एक गाय ने दिया समस्त स्त्रियों को एक घोर श्राप, जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को उस श्राप को भोगना पड़ रहा है। उस दिव्या गाय का एक ऐसा श्राप जिसे आज तक टाला नहीं जा सका। दोस्तों, वाह, कौन सा श्राप था, जानने के लिए वीडियो जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल धार्मिक अनमोल ज्ञान पर। प्रिय दर्शकों, एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दिव्या गाय ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी क्षीर सागर में विराजमान थे। तब उनके पास माता लक्ष्मी आती है और कहती हैं, हे प्रभु, मैं आज मृत्यु लोक में भ्रमण कर रही थी। तभी मैंने देखा कि दो स्त्री आपस में बातें कर रही थीं कि पहले के बच्चे होते थे तो वाह, पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अभी ऐसा नहीं है। यह क्यों प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करें। मित्रों, तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपका यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और कल्याणकारी। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। आपको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अभी स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। पर कथा प्रारंभ करने से पहले आपको यह वचन देना होगा कि आप इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनेंगे। मित्रों, अभी माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक और आखिरी तक सुनूंगी। अभी आप इस कथा को प्रारंभ कीजिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि एक नगर में एक धनीराम नामक व्यक्ति रहता था। एक स्वार्थी व्यक्ति था। धनीराम के पास में एक गाय थी। वाह, गाय दूध देती थी और धनीराम उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकल करके उस दूध का बिक्री किया करता था। धनीराम गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से ही धनीराम अपने घर की दिनचर्या चलता था। धनीराम का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया कि जब धनीराम को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। मित्रों, जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो धनीराम ने उस गाय को चरा डालना भी बंद कर दिया। और फिर एक दिन धनीराम ने गाय को बहुत मरा पिटा और उसने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अभी वाह, गाय बेचारी अकेली पर गई मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूं कि हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत कम किया है। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, वाह, गाय कहती है, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ यानी मानव की है। वाह, कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। समय व्यतीत होता चला गया और बेचारी गाय इधर उधर भटकती रही। जब भी वह गाय धनीराम के द्वार पर जाती तो धनीराम लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ भगा करके आता। दोस्तों, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है तो अभी जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ था तो इस जंगल से एक स्त्री गुजार रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है, मैं एक कम करती हूं, इस गाय को मैं पाल लेती हूं। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद भी खाऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी और बिक्री भी करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ाने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहां पर आता है तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जब उस गाय के बच्चे देने का समय नजदीक आ गया तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर के उस गाय ने एक बछाड़े को जन्म दिया। फिर कुछ ही समय बाद वही स्त्री इस जंगल में घास काटने के लिए गई। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपना बच्चे को जन्म दिया हुआ है, तब वाह,
स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली कि अरे, यह तो वाही गाय है। इस गाय ने तो बच्चे दे ही दिया। चलो अच्छा हुआ, वह स्त्री सोचती है। अभी मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर पर अवशया ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी वह गाय उस स्त्री से कहती है, बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परौकर कर दो। ये मेरा जो बच्चा है यह नीचे पाड़ा हुआ है, इसे उठाकर तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा। 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, लक्ष्मी जैसा अभी है ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो बहुत बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पाड़ा है। मैं तुम्हारे बच्चे को उठा के तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोकर क्यों करूं? दोस्तों, उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया। उस समय गाय बेचारी असहाय थी। वाह, अपने बच्चों को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, उस समय दुखी होकर गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जो आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, परंतु आज मैं श्राप देती हूं, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने की होगा, और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता। मित्रों, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कल युग में ऐसा नहीं है। कल युग में बच्चों को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लग जाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि गाय ने सभी स्त्री का बच्चा 9-10 महीने बाद ही चलने लायक, अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता है, और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। असहाय पशु की, पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितनी भी पशु पक्षी हैं, उन सब के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं। लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को श्राप का खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों, बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।